हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। लास्ट क्लास में हमने क्लास 5th आईसीएसई बोर्ड हारमोनी विद योगा का चैप्टर 11 किया था, डिटर्मिनेशन ब्रिंग सक्सेस। आज हम करेंगे लेसन 12 द वाइज अबॉट। अबॉट कौन होता है? हेड ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स। जो मॉन्क्स होते हैं, मॉन्क्स में साधु वगैरह जो होते हैं, ब्राह्मण साधु जो लोग होते हैं, उनकी जो कम्युनिटी होती है, उनका जो ग्रुप होता है, उसके जो हेड होता है उसे हम अबॉट बोलते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देयर वाज अ बिग मोनास्ट्री इन एंशियंट इजिप्ट विच वॉज रिसाइडेड बाय मॉन्क्स। एक पहले इजिप्ट में एक बहुत बड़ी मोनास्ट्री थी जहाँ पर मॉन्क्स रहते थे। ठीक है, मोनास्ट्री होती है जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं। रिसाइडेड मीन्स टू लिव, वहाँ पर मॉन्क्स रहते थे। ओके, द मोनास्ट्री हैड अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ रेयर बुक्स एंड दिस वॉज इट्स प्राइड। वो जो मोनास्ट्री थी जहाँ पर वो मॉन्क्स रहते थे, वहाँ पर बहुत बड़ा कलेक्शन था रेयर बुक्स का। रेयर बुक्स हो गई जो बुक्स बहुत कम मिलती हैं, और यही बात उनके लिए एक प्राइड की बात थी, उनके लिए गर्व की बात थी। द monks who resided in the monastery and the ones who visited often read the rare books। जो monks मोनास्ट्री में रहते थे और जो लोग बाहर से आते थे वहाँ पर, वो रेयर बुक्स को रीड करते थे। दिस हेल्प देम टू एनरिच दैमसेल्व्स विद नॉलेज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। उन रेयर बुक्स को पढ़ के उन लोगों को हेल्प मिलती थी, वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते थे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। एनास्तासियास वॉज द अबॉट ऑफ द मोनास्ट्री। एनास्तासियास एक पर्सन का नेम है, वो कौन था? मोनास्ट्री का अबॉट था, हेड था। ही वॉज अ जेंटलमैन, वो एक बहुत ही सभ्य इंसान था। वन डे, एक दिन, अ मॉन्क विजिटेड द लाइब्रेरी टू रीड सम बुक्स। एक मॉन्क लाइब्रेरी में आता है कुछ बुक्स रीड करने के लिए। ही हैड अ टेम्पटेशन ऑफ स्टीलिंग अ बुक। टेम्पटेशन क्या होता है? फीलिंग टू डू समथिंग, मीन्स कुछ एकदम ऐसे होना कि हाँ हमें ये चीज़ करनी ही करनी है। तो उस मॉन्क को जो बुक्स रीड करने आया था, उसे एक ऐसी ही फीलिंग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी एक बुक स्टील करने की। स्टील यानी चुराने की। एंड बाय द एंड ऑफ द डे, और जैसे जैसे दिन निकलता गया, ही कुड नॉट रेजिस्ट हिज टेम्पटेशन। वो अपनी टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाया, पूरी नहीं कर पाया। ठीक है, द थेफ्ट वॉज डिस्कवर्ड ऑन द सेम डे। और वो जो चोर था वो उसी दिन मिल गया था। एवरीवन इन द मोनास्ट्री न्यू वेरी वेल हु वॉज द थीफ। मोनास्ट्री में हर किसी को पता था कि थीफ कौन है, चोर कौन है। द मॉन्क्स रिपोर्टेड अबाउट द थेफ्ट टू एनास्तासियाज। जो मॉन्क्स थे वहाँ के, उन्होंने थेफ्ट के बारे में एनास्तासियाज को बताया। एंड एवरीवन थॉट दैट, और सभी ने क्या सोचा? एनास्तासियाज वुड सेंड समबडी टू क्वेश्चन दैट मॉन्क, कि एनास्तासियाज जो है वो किसी को उस क्वेश्चन के, उस मॉन्क के पास भेजेगा जिससे वो सवाल करेंगे। बट लेकिन क्या होता है? एनास्तासियास डिड नॉट सेंड एनीबडी। एनास्तासियास किसी को भी नहीं भेजता। ही फ्लेयर्ड दैट, वो भड़कता है। फ्लेयर मीन्स होना, भड़कना। दैट कि दिस वुड ओनली एड द सिन ऑफ परज्यूर्स ऑफ थेफ्ट टू द मॉन्क। मीन्स सिन मीन्स होता है पाप। ठीक है, पाप करना। और परज्यूर्स होता है गलत शपथ लेना। ठीक है, रॉन्ग ओथ लेना। ओके, तो एनास्तासियास क्या बोलता है कि इससे सिर्फ उसके गलत शपथ, वो कुछ गलत बोलेगा। ठीक है, वो अपने पाप को, अपनी गलती को मानेगा नहीं, वो कुछ गलत बोलेगा। मॉन्क क्या बोलेगा? एज द मॉन्क वुड इनवेरिएबली डिनाई स्टीलिंग द बुक। वो मॉन्क क्या करेगा कि वो मना कर देगा। चोर ये थोड़ी कहता मैंने चोरी करी, वो मना कर देगा कि मैंने बुक नहीं चुराई। मीनवाइल, उसी टाइम द मॉन्क वॉज ट्राइंग टू सेल द बुक। मॉन्क क्या करना चाह रहा था उसी टाइम पे? उस बुक को बेचना चाहता था। ही फाउंड अ रिच बायर, उसे एक बहुत बड़ा बायर मिलता है। बट द बायर आस्क्ड हिम, बायर ने उससे पूछा टू लीव द बुक विद हिम फॉर अ डे, कि बुक उसके पास ही एक दिन के लिए छोड़ दे। सो दैट द बुक कुड बी इवेल्युएटेड, जिससे वो उस बुक को क्या कर सके? इवेल्युएट कर सके, उसे चेक कर सके। ठीक है, फिर क्या होता है? द मॉन्क एग्रीड एंड वेंट बैक। मॉन्क जो है वो मान जाता है और वापस चला जाता है। द बायर इमीडिएटली वेंट टू द मोनास्ट्री। बायर जो था, जो उस बुक को खरीद रहा था, जिसने एक दिन की मोहलत मांगी थी उस बुक के लिए, वो तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, फौरन उस मोनास्ट्री में जाता है एंड शोड द बुक टू एनास्तासियास। और उस बुक को किसे दिखाता है? एनास्तासियास को दिखाता है। द अबॉट रिकॉग्नाइज द बुक एट वंस। अबॉट ने बुक को पहली बारी में पहचान लिया, क्योंकि वो वहाँ का हेड था, तो उसे सब बुक्स के बारे में पता था। ठीक है, बट डिड नॉट डिस्क्लोज इट टू द बायर, बट उसने ये बात बायर को नहीं बताई।
द बायर सेड टू द अबॉट, बायर ने अबॉट से क्या कहा, अ मॉन्क वॉन्ट्स टू सेल मी दिस बुक, एक मॉन्क मुझे ये बुक बेचना चाहता है, ही इज़ आस्किंग फॉर अ गोल्ड सोवरीन एज इट्स प्राइस, वो उस बुक के बदले में क्या मांग रहा है, गोल्ड सोवरीन मांग रहा है, गोल्ड कॉइन मांग रहा है, ठीक है, उसके बुक की कीमत एक तरीके से। सिंस यू हैव नॉलेज अबाउट द बुक्स, अब तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है उन बुक्स की, कौन बात कर रहा है, ये बायर अबॉट से बोल रहा है, प्लीज़ टेल मी वेदर दिस बुक इज़ वर्थ दैट मच, तो मुझे ये बताओ कि क्या इस बुक की इतनी कीमत है। तो द अबॉट रिप्लाइड, अबॉट क्या रिप्लाई करता है, इट इज़ एन इनवैल्यूएबल बुक, ये एक बहुत ही अमूल्य किताब है, एंड इट्स वर्थ इज़ मच मोर देन अ सोवरीन, और इसकी कीमत एक सोवरीन से, एक गोल्ड कॉइन से भी बहुत ज़्यादा है। द मैन थैंक द मॉन्क एंड लेफ्ट द मोनास्ट्री, जो वो आदमी था जो बुक के बारे में पूछने आया था, वो मॉन्क को थैंक्स बोलता है और मोनास्ट्री छोड़ के चला। नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे व्हेन द मॉन्क केम टू द बायर, अगले दिन मॉन्क जो है वो बायर के पास आता है, ही एग्रीड विलिंग टू परचेज दैट बुक, और वो उस बुक को खरीदने की इच्छा उसे जताता है कि हाँ मुझे ये बुक खरीदनी है, विलिंग मीन्स इच्छा बताना, ठीक है। द मॉन्क वॉज ओवरजॉयड टू हियर दिस न्यूज़, मॉन्क जो था वो बहुत खुश हो जाता है इस न्यूज़ को सुनकर, बट ही आस्क्ड द बायर, बट वो बायर से पूछता है, whom did you show this book, तुमने ये बुक किसे दिखाई। द बायर रिप्लाइड, एनास्तासियाज द अबॉट, बायर रिप्लाई करता है कि एनास्तासियाज को दिखाई थी, जो वहाँ का अबॉट है, हेड है। द मॉन्क टर्न पेल, मॉन्क जो है वो पेल हो जाता है, मीन्स पीला पड़ जाता है, एंड आस्क्ड अबाउट द रिएक्शन ऑफ एनास्तासियाज, और वो एनास्तासियाज के रिएक्शन के बारे में उससे पूछता है कि उसका रिएक्शन क्या था। ही सेड द बुक इज वर्थ अ सोवरीन, रिप्लाइड द बायर, बायर क्या बताता है उसे उसके रिएक्शन के बारे में, कि उसने क्या कहा कि बुक जो है वो एक सोवरीन से भी ज़्यादा कीमती है, ठीक है। द मॉन्क वॉज अमेज्ड एंड टच्ड, मॉन्क जो था वो बहुत चकित हो जाता है, चौंक जाता है। ही रियलाइज दैट, वो क्या महसूस करता है, क्या रियलाइज करता है, इन ऑर्डर टू सेव हिम फ्रॉम द चार्ज ऑफ थेफ्ट और एनी अदर ट्रबल, कि मुझे मीन्स उसे, उस मॉन्क को जो चोरी कर रहा था, जिसने चोरी करने की टेम्पटेशन जताई थी, वो उसे चोरी के चार्ज से, चोरी के इल्ज़ाम से, ब्लेम से और किसी और परेशानी में फंसने से बचाने के लिए द अबॉट हैड रिफ्यूज टू रिक्लेम हिज लॉस्ट प्रॉपर्टी, अबॉट ने अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी खोई थी उसके बारे में रिक्लेम भी नहीं किया। द मॉन्क देन चेंज हिज डिसीजन ऑफ सेलिंग द बुक, मॉन्क जो है उसके बाद अपना डिसीजन चेंज कर देता है बुक को सेल करने का, एंड डिसाइडेड टू गो बैक टू एनास्तासियाज इन ऑर्डर टू रिटर्न हिम द बुक, और क्या डिसीजन लेता है कि वो एनास्तासियाज के पास जाएगा और उस बुक को वापस कर देगा। He was not lured even by the more price offered by the buyer. अगर उसे बायर ने और प्राइस ऑफर किया था कि मैं 1 सोवरीन से भी ज़्यादा प्राइस दूंगा, फिर भी उसने उस बुक को उसे नहीं बेचा, ठीक है। He had realized the power of forgiveness showed to him by the abbot. उस मॉन्क को किस चीज़ की पावर का पता पड़ गया था, कि फॉरगिवनेस, माफ़ करने की पावर के बारे में पता पड़ गया था, जो उसने अबॉट ने उसे दी, विच ही हैड नेवर एक्सपीरियंस, जो उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। द मॉन्क वेंट टू द मोनास्ट्री, मॉन्क मोनास्ट्री जाता है एंड रिटर्न द बुक टू एनास्तासियाज, और बुक को एनास्तासियाज को रिटर्न कर देता है। बट एनास्तासियाज रिप्लाइड, एनास्तासिया क्या रिप्लाई करता है, कीप इट विद यू, अपने पास रखो इसे, आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट टू यू, मैंने डिसीजन लिया है कि मैं ये बुक तुम्हें दूंगा। The monk was overwhelmed and pleaded to be allowed to stay in the monastery to acquire wisdom. तो मॉन्क उसकी इस बात से बहुत खुश हो जाता है और ये जानकर खुश होता है कि वो भी यहाँ पर मोनास्ट्री में रह सकता है, जिससे उसे थोड़ी समझदारी आए। ही वॉज ग्रांटेड द प्ली एंड ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द मोनास्ट्री, और उसे परमिशन मिल जाती है और वो अपनी बाकी की लाइफ मोनास्ट्री में ही स्पेंड करता है। एंड एक्वायर्ड नॉलेज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर उसने क्या करा, नॉलेज गेन करी बहुत सारी, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर द वाइज अबॉट। तो इसमें क्या हुआ कि उसने अपनी प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करने की बजाय उसे माफ़ कर दिया और वो बुक भी उसे दे दी। तो इस चैप्टर का मोरल है, विद द पावर ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस सिनर्स कैन बी रिफॉर्म्ड। लव और फॉरगिवनेस की पावर से हम क्या कर सकते हैं, सिनर्स यानी पापी लोग जो होते हैं, हम उन्हें रिफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं, जैसा इस चैप्टर में हुआ। तो गाइज ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, द वाइज अबॉट। इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे।
तब तक के लिए हमारी सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।